अब सबका होगा अपना आशियाना। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। आज के इस फुल वीडियो में हम बात करेंगे घर की, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि हमारा एक आशियाना हो। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं बेहद ही खास वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसके अंतर्गत आप सबका आशियाना का जो सपना है वह पूरा होने वाला है। इसके लिए सरकार ने पीएम होम लोन सब्सिडी योजना निकाली हुई है, जिसके अंतर्गत 50 लाख रुपए तक का होम लोन मुहैया कराया जा रहा है, जो कि सभी वर्गों के लिए, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी लोगों के लिए है। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी का सपना होता है उनका अपना घर हो, लेकिन शहरों में जिस तरह से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, इससे लोगों के सपने दूर होते जा रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा छोटे घर खरीदारों के लिए एक नई होम लोन योजना शुरू की जा रही है, जिसका नाम पीएम होम लोन सब्सिडी योजना है। इस योजना के माध्यम से सभी लोगों को घर खरीदने के लिए लोन पर सब्सिडी दी जाती है। पीएम होम लोन सब्सिडी योजना 2024 हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पीएम होम लोन सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले गरीब परिवारों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना में शहरी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले कच्चे घर, भाड़े के घरों में रहने वाले परिवार को लोन की सुविधा दी जाएगी, जो अधिकतम 20 वर्षों के लिए होगा, और इस योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए तक की लोन उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप भी अपना घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम एक सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य सभी वर्गों के लिए घर खरीदना आसान बनाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, निम्न आय वर्ग LIG, मध्यम आय वर्ग MIG1, मध्यम आय वर्ग 2 यानी MIG2। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सभी वर्गों के लिए यह अपॉर्चुनिटी है। इस योजना के तहत आपकी घरेलू आय के आधार पर किफ़ायती ब्याज दरों पर होम लोन दिया जाता है। इसका लाभ केवल नए या दोबारा बेचे जाने वाले मकान की खरीद पर ही नहीं, बल्कि मौजूदा कच्चे अर्धपक्के मकानों के निर्माण विस्तार के लिए भी मिल सकता है। इस होम लोन सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आपको इसके लिए योग्य होना चाहिए। तो पूरी पात्रता बताएंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। पीएम आवास योजना सब्सिडी के लिए शर्तें। यह योजना उन लाभार्थी परिवारों के लिए है जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं। वैवाहिक स्थिति के बावजूद परिवार के कमाने वाले वयस्क सदस्य को MIG श्रेणी में एक अलग परिवार के रूप में माना जा सकता है। विवाहित जोड़ों के मामले में या दो पति या पत्नी या दोनों संयुक्त मालिक के रूप में एक ही सब्सिडी के लिए योग्य होंगे, यानी एक ही सब्सिडी मिलेगा। इसी स्थिति में लाभार्थी परिवार PMAY सहित किसी भी सरकारी आवास योजना के तहत लाभार्थी नहीं होनी चाहिए। पहले से होम लोन उधारकर्ता के पास नहीं होना चाहिए। जिन्होंने सब्सिडी का लाभ उठाकर बाद में बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए दूसरे बैंक या लोन देने वाले संस्थान में अपना लोन ट्रांसफ़र किया है, वो इस योजना के पात्र नहीं होंगे। तो दोस्तों, कहने का अर्थ है जो पहले से लाभ ले चुके हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। मध्यम आय वर्ग के तहत लाभार्थी परिवारों को सब्सिडी का लाभ लेने के लिए अपना आधार नंबर देना जरूरी है। आय मानदंडों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 3 लाख रुपए तक सालाना, निम्न आय वर्ग के लिए 3 लाख से 6 लाख रुपए के सालाना, और
मध्यम वर्ग के लिए 1 लाख से 1.6 लाख से 12 लाख तक के पारिवारिक इनकम होना चाहिए। महिला स्वामित्व अनिवार्य है। घर चाहे नया हो या मौजूदा परिवार की एक वयस्क महिला सदस्य के नाम पर पत्नी यदि शादीशुदा हैं तो के साथ संयुक्त स्वामित्व में होना चाहिए। यह शर्त मकान निर्माण या मौजूदा कच्चा अर्ध पक्के मकान के विस्तार नवीनीकरण के मामले में अनिवार्य रूप से लागू नहीं होती है। घर पूरी तरह से पुरुष सदस्य के नाम पर नहीं हो, बशर्ते परिवार में कोई महिला वयस्क ना हो। योजना के तहत घर का अधिकतम क्षेत्रफल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 30 वर्ग मीटर तक, निम्न आय वर्ग 60 वर्ग मीटर तक होना चाहिए, मध्यम आय वर्ग 160 वर्ग मीटर और मध्यम आय वर्ग 200 वर्ग मीटर तक का मकान बना सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन ब्याज सब्सिडी 2 केंद्रीय नोडल एजेंसियों आवास और शहरी विकास निगम के द्वारा प्रदान की जाती है। ये सरकारी संस्थाएं पहले से चुन लिए गए बैंकों लोन संस्थाओं को ये सब्सिडी देती है और फिर ये बैंक इस ब्याज सब्सिडी का लाभ योग्य व्यक्तियों परिवारों तक पहुंचाते हैं। होम लोन राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के बाद बैंक या लोन संस्थान डेटा वेरिफिकेशन और अन्य जानकारी चेक करने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक को जरूरी डिटेल भेजेगा। तो ये है दोस्तों पूरी प्रक्रिया और आगे जानते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक वेरिफिकेशन के बाद योग्य उधारकर्ताओं को सब्सिडी की मंजूरी देती है। इसके बाद सभी योग्य उधारकर्ता के लिए सब्सिडी की राशि बैंक या लोन संस्थानों को ट्रांसफ़र की जाएगी। NHB से सब्सिडी राशि प्राप्त करने पर बैंक या लोन संस्थान उधारकर्ता के संबंधित होम लोन अकाउंट में भेज देंगे और बकाया लोन भुगतान राशि से सब्सिडी की राशि को घटा दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं, कैसे आप आवेदन करेंगे, कैसे लाभ मिलेगा। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, निम्न आय वर्ग LIG के अंतर्गत आते हैं, उनका वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच होना चाहिए। घर का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर 60 वर्ग मीटर होना चाहिए। अधिकतम 6 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी और यह लोन अधिकतम 20 वर्षों के लिए होगा। 20 वर्ष के अंदर जो है लोन के पैसे चुकाने होंगे सब्सिडी काट करके, जितना सब्सिडी मिलता है वो माफ़ है। मध्यम आय वर्ग MIG1 आय वर्ग वालों के लिए वार्षिक घरेलू आय 6 लाख से 12 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए और MIG2 के लिए 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच होना चाहिए। घर का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर से लेकर के 200 वर्ग मीटर तक होना चाहिए। 9 लाख रुपये से लेकर के 12 लाख रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी मिलेगी MIG2 वर्गों के लिए। सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है दोस्तों, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो। इसके लिए आपको PMAYMIS.government.in पर लॉगिन करना है। इसके बाद आप जिस कैटेगरी LIG, MIG, EWS में हो उसे चुनना है। पहले कॉलम में आधार नंबर और दूसरे कॉलम में नाम दर्ज करना है। एक नया पेज खुलेगा, उस पर अपनी पूरी पर्सनल जानकारी दर्ज करना है। सब कुछ भरने के बाद एक बार चेक कर लेना है कि जानकारी सही है कि नहीं और उसके बाद कैप्चा कोड को डाल करके फॉर्म को सबमिट करना है। आप चाहें तो कॉमन सर्विस सेंटर या फिर प्रज्ञा केंद्र या फिर किसी भी कैफ़े से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदक को आवेदन फॉर्म जमा करने के समय 25 रुपये की मामूली फीस के साथ GST भरना होता है। ऐसे में अगर आपके पास इससे ज़्यादा कोई पैसा मांगे तो तुरंत इसकी शिकायत करें। योजना का नाम PM होम लोन योजना किसने शुरू की? केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024 में शुरू की गई है दोस्तों। वेबसाइट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें PMAYMIS.government.in।
इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शनल है, आय प्रमाण पत्र ऑप्शन होना चाहिए, नेसेसरी है, बैंक पासबुक होना चाहिए, जरूरी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सभी अनिवार्य हैं। जाति प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस ये ऑप्शनल है, यदि नहीं भी होगा तो चलेगा। इसके अलावा PMEGP लोन योजना के अंतर्गत वे लाभार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित रहते हैं उन्हें 35% सब्सिडी एवं जो शहरी क्षेत्र के हैं नागरिकों को 25% सब्सिडी प्रदान की जाती है। PMEGP लोन योजना के PMEGP लोन योजना के लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत व्यापार शुरू करने हेतु 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट देखना ना भूलें।